सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। साथियों, भक्तों, नित्य की भांति आज भी हमारा वही कार्यक्रम स्वांता सुखाय, अपनी शांति के लिए, मन स्थिति शांति के लिए एक जो प्रोग्राम नित्य प्रति चलता है, उसी को आइए हम लोग एक सत्संग के माध्यम से केवल एक ही बात, एक दिन में एक ही बात लेकर के चलूँगा। आज उपवास आहार करना न करना, पूजा के मध्य या कोई अनुष्ठान के मध्य या कोई कथा श्रवण के मध्य या किसी भी तरह के आपको क्या व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर श्रीमद् भागवत का विचार करूँगा। महात्मा का 40वां, 41वां, 42वां और 43वां श्लोक है। इसमें साफ स्पष्ट रूप में लिखा है कि आपको ऐसा आहार करना चाहिए जो आपके पूजा में, अनुष्ठान में विघ्न न उत्पन्न करे। लघु आहार करना चाहिए और सुखावह मतलब सुख को प्रदान करने वाला, ये भागवत का वाक्य है। मैं इधर हमने कह दिया कि कुछ नहीं बोलूँगा। तो 40वें श्लोक में ये कहा गया है कि ऐसा आहार करिए, थोड़ा आहार करिए। आप यदि कोई अनुष्ठान करते हैं, या हम तो ये कहते हैं कि एक कहावत चलती थी कि यदि आप जो है आहार सीमित करेंगे, लघु करेंगे, कम खाना और गम खाना, ये कहावत है। तो लघु आहार इसमें भी श्रीमद् भागवत में लिखा और सामाजिक कथन भी है कि कम भोजन करना चाहिए, उतना भोजन करना चाहिए जो साधारणतः पच जाए आपको। और सुखावह मतलब सुख को उत्पन्न करें, बीमारी कोई पैदा नहीं होगी। ज़्यादा आहार नहीं करोगे, अधिक खाओगे नहीं तो नहीं कहते हैं कि न जाओ डॉक्टर के पास और न हकीम के पास, न हाकिम के पास। तो गम खाओ और कम खाओ, उतना ही भोजन करिए। क्षुधा होने पर ही आप कुछ आहार लें। दूसरी बात, व्रत के लिए श्रीमद् भागवत का 41वां श्लोक कहता है कि ज़्यादातर मनुष्यों को जो व्रत करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं तो निराहार होकर के करना चाहिए। पहले ही है 40वां 41वां श्लोक के लिखा है उपोष्य सप्तरात्र, निराहार रह करके कहिए। और फिर भी यदि निराहार आप नहीं कर सकते तो लिखा है घृतपानम पयापानम, घी पी करके आप रहिए। और फिर भी आप नहीं रह सकते हैं तो दूध पी करके आप रहिए। और श्रीमद् भागवत में यहाँ तक लिख दिया है आपके, और फलाहार करके इसके बाद यदि आप नहीं मतलब दूध पी करके भी रह सकते हैं तो फलाहार करिए। और फिर भागवत के अनुसार, भागवत के महात्म्य के 6वें अध्याय के अनुसार 43वें श्लोक के अनुसार भोजनम तु वरम मन्ये, भोजनम तु वरम मन्ये मतलब भोजन जो है वो श्रेष्ठ है। किसके लिए के सापेक्ष लिखा है कि ना उपवासो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि उपवास जो है कथा में विघ्न करता है, पूजा में विघ्न करता है, उपवास आदि जो है भजन पूजन में विघ्न करता है, सत्संग में विघ्न करता है, तो ऐसा उपवास से श्रेष्ठ है भोजन करना। एक टाइम खाइए, एक टाइम ले लीजिए। सन्यासी लोगों को देखा होगा 11:30 बजे, 1:30 बजे के लगभग वो जो है अपना भोजन एक बार ले लेते हैं। सुबह कुछ फलाहार, शाम को दूध ले लिया और दोपहर में जो है वो एक बार भोजन करते हैं। साफ लिखा है कथा विघ्न करो यदि, कथा में या किसी में, कथा में, उपवास में, व्रत में
या ये कहिए किसी अनुष्ठान में यदि उपवास आपका व्रत में जो है अनुष्ठान में विघ्न डालता है तो इससे एक बार भोजन करना अच्छा है। परम मन्ये अच्छा माना जाता है एक टाइम भोजन करना। तो भोजन का ये आपका विधान जो मैंने आपको बताया। और एक बात यहाँ छोटी सी लाइन है, 44वां श्लोक कहता है कि जिसकी दीक्षा ली हो उसी को अपना सर्वश्रेष्ठ मान करके उसी की ही उपासना करना चाहिए। क्यों श्रीमद् भागवत के लिए लिखा, उसका अर्थ और परोक्ष में क्या मतलब अर्थ निकलता है, भाव निकलता है, तो उसको समझिए। लिखा है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा विहीना नाम, जो विष्णु की दीक्षा से विहीन है उनको ना अधिकारा, अधिकार नहीं है कथा श्रवण करने का, श्रीमद् भागवत सुनने का उन्हें अधिकार नहीं है। जिसने विष्णु की दीक्षा ली है उसी को, कोई आचार ऐसा हो जो विष्णु का उपासक हो, कृष्ण का उपासक हो, राम का उपासक हो, वैष्णव हो, उसको यदि उसने उनके द्वारा तुमने दीक्षा ली है तो आप जो है उसके जो है कथा सुनने की इच्छुक। कहने का तात्पर्य देवी उपासक हैं तो देवी की कथा को श्रवण करिए, उनकी भक्ति करिए। विष्णु के उपासक हैं तो विष्णु की भक्ति करिए। देखिए कितना यहाँ सार भाव निकलता है। शैव हैं, शिव को आप अधिक मानते हैं तो शिव की उपासना करिए। एक अपना इष्ट चुनिए, बिना इष्ट के भक्ति नहीं हो सकती है, वही सर्वोपरि है। गुरु सर्वोपरि है और ऐसे गुरु को चुनिए जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, जिस देवी देवता में उसका उपासक हो, वो आपको रास्ता बताए कि इसकी उपासना ऐसे की जाएगी, इसकी भक्ति ऐसे की जाएगी, इसकी पूजा इस तरह से की जाएगी, तो वो आपको वरम हो, श्रेष्ठ होगी, उपयोगी होगी। तो आप साथियों इस बात का ध्यान रखें कि इष्ट के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार आप गुरु का चयन करें, उससे उसके माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त करें, भक्ति करें। और ये तो मैं बताता ही रहता हूँ कि आधार सबका सत्संग है, उसी तरह का आप सत्संग करें। और आखिरी है कि आप सुनें, श्रवण करें, सब कुछ करें, मनन करें। जब तक निधिध्यासन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। दो चीज़ें प्रमुख हैं। नंबर 1 सत्संग, कर्तव्यों को करते हुए, पारिवारिक कर्तव्यों को करते हुए, जिनके प्रति जो कर्तव्य उनको करते हुए सत्संग। और आखिरी निधिध्यासन। यदि ये आपके अंदर है तो सब कुछ है। तन्मयता उस प्रभु की, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भक्ति जो की जाती है, चित्त से की जाती है, तो समझ लीजिए वो फलदायी होती है। और ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देनी होगी। आप बात साधारण है, ये सब बातें आप जानते हैं। पुनर्बोधात्मक रूप से आपको जो है, पुनर्बोध के रूप में आपको ये हम बता रहे हैं कि दो चीज़ हैं। पहली मतलब सत्संग, अपने कर्तव्यों को करते हुए, और फिर निधिध्यासन और निष्ठा जरूरी है। इष्ट के प्रति निष्ठा हो, आप उसे अपना संरक्षक मान लीजिए। कि शरणागत के विषय में हम कहना चाहते थे, लेकिन आज ये हमने श्लोक लिए क्योंकि शरणागत तो बात की बात है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ कह दिया है। आप अपने इष्ट के शरण में चले जाइए, उसी को सब कुछ मानिए। और सामाजिक रूप से कल बताऊंगा मैं, और भी आगे चर्चा चलेगी। जो हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि भागवत के उन्हीं श्लोकों को लेंगे हम जिनमें कुछ तथ्य छिपा हुआ है। बहुत से प्रार्थना के श्लोक हैं, आप अपनी प्रार्थना को जो मन चाहिए वो कर सकते हैं। तो उनको छोड़ते हुए कुछ कहानी रूप हैं, कहानियों को छोड़ते हुए जो गुणात्मक है उन्हीं श्लोकों को लेंगे। जो आप में भाव उत्पन्न करें, जो आपके लिए हितकारी हों, मैं उन्हीं को लूँगा। तो आज ये है कि आपको जो पूजा में विघ्न करे, ऐसे उपवास से कोई फायदा नहीं है। आप अपने शरीर में विघ्न पैदा होने पर कोई भी पूजा में मन नहीं लगता है, और पूजा वो फलदायी भी नहीं कि विघ्न हो, शरीर को कष्ट हो। उतना करिए जिससे पूजा अनुष्ठान आदि निर्विघ्न समाप्त हो जाए, कोई शारीरिक कष्ट आपको ना हो। धन्यवाद। आपके साथ साथ मैं भी, और ये बार बार प्रार्थना करूँगा कि मेरे साथ 3 बार तो कह ही लीजिए, उसकी शरण में चले जाइए। आपका जो इष्ट है उसकी शरण में चले जाइए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।